See you, honey. Have a good day, darling. ख्याल रखना। You too. मिस सेल्डा। Oh my God! बुरक मजरोलू हाई सोसाइटी के एक जाने पहचाने चेहरे रात में औरतों के साथ देखे गए। ओह, मुझे मार के खुश हो गए। सेल्डा मैम, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कुछ कहने वाली थी क्या? मैंने आपको एक कुक के बारे में बताया था ना, मिस एमिल। नाइस टू मीट यू। मिस सुकरन आपको सब कुछ बता देंगी। अगर आप सेटिस्फाइड हुई तो कल से आप काम शुरू कर सकती हैं। थोड़े दिनों का ट्रायल पीरियड होगा। अगर सब ठीक रहा तो जैसा आप कहें। चलो। बुरक, ये सब क्या है? कितनी बदबू आ रही है यहाँ। ओह, so dirty. ओह, अब उठ भी जाओ। ओहो, अब उठ जाओ। तुम्हें वक्त का अंदाजा है? बुरक। मॉम, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? अभी बताती हूँ तुम्हें क्या कर रही हूँ। तुम फिर से खबरों में हो और ये पहली बार नहीं हुआ है। मेरी तरफ देखो। तुम्हारे डैड ने पता नहीं कितनी बार तुम्हें वार्न किया होगा। अब बताओ, तुम्हारे पास ये कौन लड़की खड़ी है? बस करो गाइस, चलो हटो यहाँ से। जाने दो मुझे। मेरी दोस्त है मॉम। दोस्त जैसी दिख तो नहीं रही मुझे। सच बताओ, तुम्हारा और कागला का ब्रेकअप हो गया है ना? नहीं मॉम। तो फिर ये सब क्यों लिखा है इसमें? ऐसी न्यूज़ आई ही क्यों? पता नहीं तुम कागला को क्या समझाओगे और पता नहीं मैं उसकी मॉम को क्या जवाब दूंगी। क्या बताऊं मैं तुम्हें? तुमने मुझे डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया। बस करो मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। आप जबरदस्ती स्ट्रेस मत लो। वो वोल्कन की गर्लफ्रेंड है। वो वोल्कन की गर्लफ्रेंड? वो वोल्कन की गर्लफ्रेंड है? फिर तो ठीक है। मुझे कितना टेंशन हो गया था। ऐसा मत किया करो प्लीज। मुझे टेंशन मत दिया करो। दिस इज टू मच फॉर मी। नहीं मॉम, वोल्कन हमसे पहले ही निकल गया था और हम उसके बाद निकले थे। जब रिपोर्टर्स फोटो खींचने लगे तब मैं गुस्सा हो गया था। आप वोल्कन को अच्छे से जानती है। वो अंकल से कितना डरता है। वो कार में बैठ के चला गया और ओह मेरा बच्चा, मेरी जान है तू। उसको बचाने के लिए खुद की रेपुटेशन को तूने दांव पर लगा दिया। क्या था कि आप मेरे स्टेट्स जाने के लिए उन्हें मना लेंगी। मैं वहाँ 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं रहने वाला। सब डिसाइड हो चुका है। नहीं तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। शांत हो जा बुरक। अपने डैड का गुस्सा शांत हो जाने दो। तुम तो वोल्कन के साथ बॉर्डरम जा रहे थे ना? उसका प्लेन फुल था और मैंने बाद में बुक किया, इसलिए मुझे उसकी अगली फ्लाइट की टिकट मिली। ओके स्वीटी, टेक इट इजी वरना फ्लाइट छूट जाएगी। और ज्यादा मस्ती मत करना। रुको 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 रुको। मैं तो भूल ही गई थी। ये लो, कभी जरूरत पड़े तो। और ये भी रख लो, पर फालतू खर्च नहीं करना। अपने डैड को बिल्कुल मत बताना, ठीक है? ये हमारा सीक्रेट है। यू आर द बेस्ट मॉम। पहुंच के कॉल करना। बिल्कुल। एल्चिन का कॉल है।
उसने बुराक के लिए कॉल किया होगा, ये कहने के लिए कि उसे दुख है कि कागला और बुराक स्टेट नहीं जा पा रहे। बच्चों की बहुत इच्छा थी वहां जाने की। निहात, ये बुराक की गलती है कि वो नहीं जा पाएगा। उसके लिए तुम मुझे ब्लेम बिल्कुल मत करो। ये बात बिल्कुल मत भूलो कि बचपन से तुमने ही उसे बिगाड़ा है। देखा, तुम फिर से मुझे ही ब्लेम कर रहे हो निहात। यकीन नहीं होता मुझे। एल्चिन, क्या हाल है? तो सेल्डा, कैसी हो तुम? आई एम फाइन, हाउ आर यू? मेरी प्यारी कागला कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स। पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद चाला बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत उदास है। हाँ, मैं समझती हूँ। वो कब से बुराक के साथ ट्रिप प्लान कर रही थी। अब क्या करें, आखिरी मिनट पर ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। नॉर्मली निहात इतने स्ट्रिक्ट कभी होते नहीं हैं, पर इस बार वो मान ही नहीं रहे। पता नहीं क्या हो गया इन्हें। ओह, सच में मिस्टर निहात ने मना कर दिया था। बुराक सच कह रहा था। क्या? कागला को बोलना वो इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करे। मैं हूँ ना, मैं वादा करती हूँ कि मैं निहात को मना ही लूंगी। ओके डियर, मैं बोल दूंगी। निहात जी को मेरा रिगार्ड्स देना। कभी घर आओ ना। चलो, मैं फोन रखती हूँ। बहुत सारा प्यार, मैं जल्दी ही आऊंगी। ओह चार्ला, तुमने बेकार में ही उस पर ब्लेम किया। ओह नो, अब मैं क्या करूं? कॉल करो और उससे सॉरी बोल दो। निहात, बोलो डियर। क्या बताऊं, कल पूरी रात मैं सो नहीं पाई, नींद ही नहीं आई मुझे। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, बुराक के बारे में सोच रही थी। सेल्डा, देखो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मैं मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। डार्लिंग, प्लीज जरा सोचो। तुम्हें लगता है तुम सिर्फ बुराक को सजा दे रहे हो, लेकिन ये देखो ना, चार्ला और बुराक ने सालों से अमेरिका का ये ट्रिप प्लान किया हुआ था। अब लास्ट मिनट तुमने ट्रिप कैंसिल कर दिया तो वो नाराज भी हो गई। अब उस बेचारी की भला क्या गलती है? वो हमारी बहू बनने वाली है, वो यहाँ हमारे साथ रहेगी। तुम जानती हो मैं चार्ला से कितना प्यार करता हूँ। वो हमारे सामने बड़ी हुई है। मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन बुराक को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसलिए प्लीज तुम बीच में बिल्कुल मत आना। ओह निहात, तुम बच्चों की तरह जिद कर रहे हो। अब मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, सीरियसली। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? प्रॉमिस कर रही हो? मजाक मत करो। गुस्से में तुम और ज्यादा खूबसूरत लगती हो। निहात, मैं बुराक को कॉल करती हूँ, उसे वापस बुला लेती हूँ। बिल्कुल नहीं, उसे कुछ दिन बाहर रहने दो। रियली? तो जब तक बुराक वापस नहीं आता, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। सेल्डा, एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो। आज के बाद मैं इस घर में बुराक का नाम नहीं सुनना चाहता। अंडरस्टूड? डोंट वरी डार्लिंग, उसके जाने से पहले हमारी बात हुई थी। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसके डैड का नाम खराब हो। उसने प्रॉमिस किया है मुझसे। देखते हैं। लो देख लो, तुम्हारे बेटे ने कहा था वो मुझे अपसेट नहीं करेगा, पर देखो, अपनी आंखों से उसके कारनामे देख लो। क्या लिखा है इसमें? खुद पढ़ लो, पता लग जाएगा। बुराक मजरोलू को कल रात बोड्रम नाइट क्लब में देखा गया। वहाँ के फेमस नाइट क्लब ब्लू एंजल्स में लोगों से झगड़ा करने के बाद वो एक लड़की के साथ वहाँ से निकल गया और उसके फोटो खींचने वाले रिपोर्टर्स पर भी उसने हमला किया। ओ बुराक, आखिर तुम कब सुधरोगे बेटा? लगता है मेरी जान लेकर ही मानोगे। क्या करूं? हेलो। बहुत अच्छे बेटे, बहुत खूब। इतनी सुबह क्यों कॉल किया मॉम? क्या तुम एक दिन भी मेरी बात नहीं मान सकते थे? यार, आज फिर मेरे बारे में छपा है क्या? मैंने तुमसे कहा था अपना ख्याल रखना, लेकिन लगता है तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो। मैंने तुम्हारे डैड को अमेरिका ट्रिप के लिए मना लिया था, लेकिन तुमने सब चौपट कर दिया बुराक। सीरियसली?
वो अब कभी नहीं मानने वाले। तो अब अमेरिका ट्रिप के बारे में भूल जाओ। मॉम, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बता रहा हूँ, क्लब में पहले से ही झगड़ा चल रहा था और मैं बस वहाँ फंस गया। मेरी क्या गलती है इसमें मॉम? ये सब सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों होता है बेटा? क्यों होता है बताओ ना। चलो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन तुम किसी अनजान लड़की के साथ क्या कर रहे थे वहाँ, ये बताओ। तुम चार्ला के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अपनी इन हरकतों से न सिर्फ तुम अपना बल्कि अपने परिवार का भी नाम खराब कर रहे हो। मॉम, आप गलत समझ रही है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब तुम चार्ला को समझाना बेटा। सोचो वो ये खबर पढ़ेगी तो क्या हाल होगा उसका। देखो बुराक, मैंने आज तक हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन इस बार अगर चार्ला तुम्हें छोड़कर गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ भी करो लेकिन उसे मना लो। इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ ठीक है मॉम, ठीक है। क्या ड्रेस की साइज स्मॉल हो गई है? नो मैम। लेकिन पहले तुम्हारे कपड़े मुझे अच्छे फिट होते थे। हाँ बोलो बेटा। हेलो सेल्डा आंटी, आप फ्री तो है ना? तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा ही फ्री हूँ बेटा। अपनी सुनाओ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं ठीक हूँ, जरा बाहर आई हुई हूँ। तुम्हें तो पता है ना हमारे होटल की ओपनिंग है, तो बस यहाँ शॉपिंग करने चली आई। तुम और तुम्हारी मॉम आ रहे हो ना? हाँ, लेकिन आज रात मैं बॉर्डरूम जा रही हूँ। ओके बेटा, कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? मैं बुरक से फेस टू फेस बात करने जा रही हूँ। मुझे यकीन है आपने आज की न्यूज़ पढ़ी ही होगी। हाँ पढ़ी तो थी। तुम ब्रेकअप करने तो नहीं जा रही? इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। आई होप बुरक मुझसे झूठ ना बोल रहा हो। मुझे पूरा यकीन है, जो हुआ उसे लेकर बुराक बहुत टेंशन में है। उसने कहा मुझसे कि वो बिल्कुल निर्दोष है और बुराक कभी मुझसे झूठ नहीं बोलता। यकीन करो मेरा। हाँ आंटी, देखते हैं। आंटी वो मॉम बात करना चाहती हैं। सी यू। हेलो एल्चिन, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मैं आज रात इंसान बुला रही हूँ, और अगर तुम फ्री हो तो हम कॉफी पर मिल सकते हैं। ओह रियली? तो पक्का मिलते हैं। मैं तुम्हें लेने ड्राइवर भेज दूंगी, ठीक है? थैंक्स, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके डियर, तो फिर मैं डिनर पे तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। गुड बाय डियर। वो जरूर बुराक के बारे में ही बात करना चाहती है। ओ, मुझे जल्द से जल्द इन दोनों की सगाई करवानी पड़ेगी, तभी ठीक रहेगा। आपको ये ड्रेस कैसा लग रहा है मैम? ओह हाँ, ड्रेस तो मुझे पसंद आई, लेकिन साइज थोड़ी सी छोटी लग रही है मुझे। देखो, ये देखो, पता चला? एल्चिन, तुमने वेट लूज किया है? रियली? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ओह, मुझे बताओ ना सीक्रेट, कैसे कम किया? कोई सीक्रेट नहीं है। ये सब करने के लिए मेरे पास टाइम ही कहाँ है। मैं तो हमेशा मीटिंग्स में ही रहती हूँ, बिजी रहती हूँ। कल एक मीटिंग है, राइट? राइट। तो तुम दोनों साथ में काम कर रहे हो क्या? डार्लिंग प्लीज पेपर पास करना। श्योर। थैंक यू वेरी मच। हम होटल्स के लिए सैनिटरी प्रोडक्ट्स एल्सिन से खरीदेंगे। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। निहात, मैं सोच रही थी क्या हम ओपनिंग से पहले वेकेशन पर जा सकते हैं? क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल। मैंने सिनन की बोर्ड चेंज कर दी और उसे अभी तक दिखाया भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो मुझे भी काफी इंटरेस्ट है उसमें। हाँ बेटा। डैड, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है, वो भी अभी। एक्सक्यूज मी। निहात, थोड़ा तो मुस्कुराओ। मैं देख रही हूँ जब से हम घर से निकले हैं तब से मूड खराब है तुम्हारा। तुम अकेले नहीं जा सकती थी क्या? मुझे पहले ही आज काफी काम था, तो सब कुछ अचानक चेंज करना पड़ा। अपनी वाइफ के साथ एक मॉर्निंग स्पेंड नहीं कर सकते तुम? देखो निहात, मुझे बुरा लग रहा है, मेरा दिल मत तोड़ो। थोड़ी पॉजिटिविटी रखा करो निहात। हमेशा नेगेटिव एनर्जी भर के रखते हो खुद के अंदर। बंद कमरे में बैठ के काम करते हो ना, यही तुम्हारे स्ट्रेस का रीजन है। सुनो, मुझे सिर्फ एक ही चीज स्ट्रेस देती है और वो है हमारा बेटा। बस घुमा फिरा के तुम्हारी सुई वहीं अटक जाती है।
क्या बुरा है उसमें बताओ तो? अच्छा लड़का है, मेहनत करता है, जवान है, और एक बात, वो दूसरों के काम में कभी टांग नहीं अड़ाता। कम ऑन निहार, अच्छे से स्माइल करो, हम अच्छी जगह जा रहे हैं। थैंक यू। स्वाद, तुम यहीं वेट करो। यस सर। ये बताओ सेल्डा, इस वक्त तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? ओहो डार्लिंग, अब ये कंप्लेन करना बंद करो। जरा अपने आसपास नजर तो घुमाओ, देखो हम कहाँ पर हैं। पेड़ है, जंगल है, कितनी ताजा हवा है यहाँ, हम कितने अच्छे से सांस ले सकते हैं। हाँ, क्यों ना इस ताजा हवा का अच्छे से मजा लिया जाए। हाँ, एक बार फिर से। तुम भी कर सकते हो, ये करो ना। देखो, मैंने सांस ली भी और फिर छोड़ भी दी। अब चले, मेरी एक मीटिंग है। मेरी मीटिंग। अरे मीटिंग तो हमेशा होती रहती है, हो जाएगी। यहाँ आए हैं तो थोड़ी सी फ्रेश एयर में सांस लो, थोड़ी सी वॉक करो, फिर चलते हैं घर, प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो फिर सुबह की एक्सरसाइज शुरू की जाए। बात सुनो सेल्डा, तुम थोड़ा धीरे चलोगी क्या? देखो, हम यहाँ फ्रेश एयर लेने आए थे ना, लेकिन तुम तो भाग रही हो। मैं क्या कर सकती हूँ डियर, ये तो एक एक्सरसाइज है ना। मुझे अपना वेट लूज करना है, ओपनिंग के लिए मुझे खूबसूरत दिखना है, फिट दिखना है। तुम वेट लूज करने वाली हो? ओपनिंग कुछ ही दिनों में है, कितने ग्राम लूज कर लोगी तब तक? अब तुम क्या समझोगे, अगर 200 ग्राम भी कम हो जाए ना तो फर्क महसूस होता है। हाँ सही कहा। क्या तुम जानते नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं मोटी हो गई हूँ, हर जगह से वजन बढ़ गया है, फेस इतना गोल दिखने लगा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। डार्लिंग, तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। मुझे मत बताओ डियर, ये हमारी ओपनिंग है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी। वहाँ सब लोग आएंगे, मैं मोटी हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे एल्चिन को देखो ना, कितना वेट लूज कर लिया है उसने। उम्र में मुझसे कितनी बड़ी है वो। रियली? एल्चिन तुमसे बड़ी है? नो वे। हाँ सॉरी, मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हो तुम। ये कह रहे हो कि मैं उससे बड़ी लगती हूँ? बड़े आए बोलने वाले। एल्चिन तुमसे बड़ी है, मुझे पता ही नहीं था, साफ बड़ी दिखती है। तुम मुझे बहुत गलत समझ रही हो, मेरा मतलब वो नहीं था। अब ऑफ कोर्स तुम काफी यंग दिखती हो, बट तुमने देखा ना एल्चिन कितनी स्लिम और फिट है। हाँ फिट तो हो गई है, लेकिन चेहरा देखो, ऐसे पिचक गए हैं उसके गाल, अच्छे थोड़ी दिखते हैं। मेकअप करके अच्छी लगती है, पर और कितनी दुबली होगी। पर अब क्या कर सकते हैं, आजकल ट्रेंड ही यही चल रहा है, साइज 34 होना चाहिए। वो तो सपना होगा मेरे लिए, शायद मैं साइज 36 तक पहुँच जाऊँ। ठीक है, डाइट करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे, यही कर सकते हैं। सॉरी, पर तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तुम्हारे उन सपनों में तुम मुझे शामिल मत करो। मेरा कोई सपना नहीं है वेट लूज करने का। मैं मेरी बॉडी को लेकर काफी खुश हूँ। माय डियर हस्बैंड, कोई भी स्पोर्ट्स सिर्फ फिट होने के लिए नहीं खेला जाता, एक्सरसाइज भी जरूरी होती है, समझे? ओके, पर मैं थक गया हूँ, अब तुम यहीं रुक जाओ। सीरियसली। अच्छा ऐसा क्या? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, सच में। यह तो यहाँ की ताज़ा हवा का कमाल है। देखो यहाँ कितने लोग आए हैं, देखो उन्हें। अगर परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है तो टेम्पो इंक्रीज करना होगा। चलो अब दौड़ते हैं, चलो ना, चलो जल्दी आओ, चलो। ओह मुझे कितना मजा आ रहा है, कितनी ताज़ा हवा है, आओ ना, चलो चलो। चल, अगर इतना ही एम्बिशन तुम बिजनेस में दिखाती तो अब तक काफी सक्सेसफुल हो चुकी होती। अब पता चला कि हमारा बेटा आखिर किस पर गया है। कुछ भी हो, तुम घुमा फिरा के हर बात अपने बेटे पर ही ले आते हो। हद हो गई, तुम रहने दो, मेरा बेटा बहुत एम्बिशियस है। अरे क्या नहीं है उसके पास, वो सक्सेसफुल है, गुड लुकिंग है, वो हैंडसम भी है, और पैसे की भी कमी नहीं है। उसको पैसों की कोई परवाह है ही नहीं, क्योंकि उसको सब कुछ बिना काम किए ही मिल जाता है। ओह क्या लाइफ है। मैं क्या कर रहा था जब मैं उसकी उम्र का था? थैंक गॉड, मेरा बेटा कितना लकी है, मेरा प्यारा बच्चा। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं सेल्डा।
तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है डियर। तुम्हें कुछ भी। निहाद, निहाद, डार्लिंग क्या हुआ तुम्हें? निहाद, तुम ठीक तो हो ना? बहुत थक गए हो क्या? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं निहाद। हाँ? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। मैं काफी थक गया हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें डॉक्टर के पास फौरन चलना है निहाद। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकान है। ओह बेबी, ऐसा मत करो, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम फाइन। नो वे, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। हम इसी वक्त डॉक्टर के पास जाएंगे और वो तुम्हारी पूरी जांच करेगा। अब तुम्हारा कंट्रोल पूरी तरह मेरे हाथ में है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। चलो डॉक्टर के पास। क्या बदलेगा मेरी लाइफ में भला बताओ? ओके डियर, गौर से सुनो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, वो तुम्हारी जांच करेगा, बस इतना ही, ठीक है? ओके फाइन, चलो चलते हैं। ओके। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın, benim kalbim her şeye yeter.